भाभी, इनके लिए जरा पनीर के पकौड़े बना दो। ठीक है दीदी। और भाभी, इनके लिए ना इमली की चटनी भी बना देना, खट्टी मीठी वाली, वो भी ना इनको बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। भाभी, थोड़ा जल्दी बना देना, इनको बहुत तेज भूख लगी हुई है। हाँ ठीक है। कितना काम करूँ मैं, मुझे सुबह से 1 मिनट के लिए बैठने को भी नहीं मिलता है। अभी अभी तो मैंने किचन का सारा काम ख़त्म किया था, उतनी जल्दी दीदी आ गई कि आप पकोड़े बना दो और साथ में चटनी भी बना दो। बताओ, अभी अभी मैंने किचन साफ करी और इनका नाश्ता करने का मन कर गया। अब मैं इनके लिए पनीर के पकौड़े और चटनी बनाऊं। कभी कभी इनका रात में 12 बजे मैगी खाने का मन कर जाता है, कभी कभी सुबह 6 बजे इनको खाने की भूख लग जाती है। बताओ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी, ये नहीं है खुद भी कुछ काम कर लिया करें। मैं तो अब तंग आ गई हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बहू, रसोई का तो सारा काम खत्म हो गया, तू रसोई में क्या कर रही है? हाँ मम्मी जी, रसोई का तो सारा काम खत्म हो गया। वो ना अभी अभी दीदी आई थी तो वो कह रही हैं कि जीजा जी का ना पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। पनीर के पकोड़े और इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ। ठीक है बहू, तू बना दे, चलती हूँ मैं अब। मम्मी जी, आप रसोई में क्यों आई थी, आपको कोई काम था क्या? वो बहू, मैं ना रसोई में चाय के लिए आई थी, लेकिन तू ना पहले से ही इतना काम लेकर बैठी हुई है, तुझे क्या परेशान करना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी, आप रूम में जाइए, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लेके आती हूँ। अरे प्राची, आज तुम्हारी भाभी का पकौड़े बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्या? पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। हाँ, आप भी बिल्कुल ना सही बोल रहे हैं, चटनी ना एकदम फीकी फीकी सी बनी थी, कोई स्वाद ही नहीं था उसमें। आपने भी देख लिया ना मेरी भाभी कितनी काम चोटिन है, उससे ना कोई काम नहीं होता सही से। बस दिन भर पड़े पड़े फोन चलवा लो और सोती रहती है, जब देखो। एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं हुआ। ये सब ना मेरी मम्मी की मेहरबानी है। मेरी मम्मी ने ना भाभी को इतना सिर पे चढ़ा लिया है ना कि वो सबके सिर पे बैठ के डांस करती है, काम तो उनसे कुछ भी नहीं होता। प्राची, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज ना मैच आएगा, ठीक है? तो आज ना टीवी कोई नहीं देखेगा, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। मैच मैं देखूंगा, अपने भतीजे भतीजियों से मना कर लेना, ना तो तुम्हारा आज सीरियल चलेगा ना तुम्हारी माँ का सीरियल चलेगा, ठीक है? आज तो बस मैच ही मैच आएगा। हाँ ठीक है, मैं सबको समझा दूंगी, बच्चों को भी बोल दूंगी गेम खेलने जाके फ़ोन में। प्राची, शाम का खाने का क्या इंतजाम है? अपनी भाभी से बोल देना कि शाम के लिए ना मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन बना दें। और हाँ प्राची, ये भी बोल देना कि तैयारी ना अभी से करके रख ले, नहीं तो तुम्हारी भाभी पकोड़ों की तरह फिर इसमें भी देर लगाएं और खाने का टाइम ही निकल जाए। वैसे प्राची, कुछ भी बोलो, ससुराल में रहने की तो बात ही अलग है। वैसे प्रिया, कुछ भी बोलो, ससुराल में रहने की तो बात ही अलग है, ऐसा लगता है जैसे मैं ही इस घर का मालिक हूँ। अरे हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तक आप इस घर में हैं तब तक आप ही इस घर के मालिक हैं। अब आप देखते चलिए मैं कैसे भाभी को अपनी उंगली पे नचाती हूँ। प्राची, एक काम करो, अभी मंचूरियन और चाउमीन बनने में तो समय है, जब तक ना तुम अपनी भाभी से बोल के मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी और बनवा दो। हाँ हाँ, जरूर बनवाऊंगी, भाभी को हम इसीलिए तो लाए हैं कि घर का काम करवा सकें। और कौन काम करेगा घर का सारा, रुको मैं अभी बनवाती हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ अपनी बेटी का, इसके ऐसे व्यवहार की वजह से ही इसकी सास मुझे पसंद नहीं करती है, और दामाद जी ये भी ऐसे ही हैं। समधन जी तो मुझसे बहुत नाराज है, उनको तो यही लगता है कि मैंने ही अपनी लड़की को ये संस्कार दिए हैं। और ये दामाद जी, इनको तो सिर्फ ऐसो आराम की पड़ी है, इनको अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो अंजलि बेटा, कहाँ बिजी है आज तू? मैंने सुबह से तुझे 4-5 बार फोन कर लिया, तूने एक भी बार मेरा फोन नहीं उठाया। आपको तो पता है माँ नंदोई जी आए हुए हैं। आए हैं क्या, वो तो यहीं पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं, साथ में नंदरानी भी हैं। दिन भर उनकी नई फरमाइशें रहती, कभी कुछ बना लो कभी कुछ बना लो। पहले मैंने खाना बनाया, खाना बना के जैसे ही फुर्सत हुई तो दीदी आ गई, कह रही अरे भाभी, आपके नंदोई का ना ब्रेड पकौड़े खाने का बहुत मन है, और पनीर पकौड़े भी बना देना, इमली की चटनी बना देना। जब तक मैंने वो बनाई तब तक फिर माँ जी को चाय दी, उसके बाद किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया, शाम हो गई। अब बताइए मम्मी, मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। अब मुझे फुर्सत मिली तो सोच रही थी लाओ 10 मिनट के लिए लेट लूँ, जब तक आपका फ़ोन आ गया।
भाभी भाभी, ये देखो, इन पर तो कोई दूसरा काम नहीं है, जब देखो फोन पे ही बात करती रहती है। ये नहीं है घर का भी काम कर लिया करें कभी कभी। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दीदी, कुछ काम था क्या? रात के खाने में क्या बनाओगी? आपको तो बताइए दीदी कि रात के खाने में अपने यहाँ पे दाल चावल रोटी ही बनता है। भाभी जो डेली बनता है ना, आप अपने और अपने घर वालों के लिए बना लेना। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तो आप चाउमीन और मंचूरियन बना देना, ठीक है ना? और जाइए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मुझे ना करेक्ट 9 बजे खाने की आदत है, ऐसा ना हो कि आप 10 बजे तक किचन में ही रहें और बना भी ना पाएं। दीदी मैं ये सारी चीजें रोज रोज कब तक बनाती रहूंगी? आप खाना नहीं खा सकती हैं क्या एक दिन? आप ये तो बताइए, आप रोज रोज ऐसी चीजें बनवाती हैं, इन सब चीजों को खाने से तबीयत भी तो खराब हो जाती है। नंदोई जी को पूरे 10-11 दिन हो गए हैं यही सब चीज खाते खाते। आप खुद सोचिए अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो। दाल चावल रोटी सब्जी रायता ये सब भी तो खाना जरूरी होता है ना। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर माँ को पता हो गया ना तो वो आपसे बहुत नाराज हो जाएंगी। और आपको तो सिर्फ दामाद के लिए खाना बनाना है, दामाद ना भगवान के बराबर होता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? और हाँ भाभी, आपके घर पे दामाद की इज्जत नहीं होती होगी, मेरे घर पे तो बहुत होती है। समझ में आया आपको? देखो भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने आपको ना पहले से ही बता दिया, इनके लिए मंचूरियन और चाउमीन ही बनेगा। आपको चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, आपको बनाना पड़ेगा। और आप अभी जाइए और पूरी तैयारी करके रखिए। जाइए अभी से सब्जी काटना शुरू कर दीजिए ताकि टाइम पे खाना बन जाए। समझ में आया? मुझसे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी तो मैं बिल्कुल काम करके फ्री हुई हूँ, सोचा था 10-15 मिनट आराम कर लूँगी। अब ये देख लो अभी से ही शाम की फरमाइश आ गई। अरे दीदी की सास का फ़ोन, लाओ बात करके देखती हूँ किस लिए मेरे पास फ़ोन कर रही हैं। हेलो, हाँ मौसी जी नमस्ते, कैसे याद किया? हाँ बेटा नमस्ते, मैं ये पूछ रही हूँ तुम्हारी ननद कैसी है? अब मैंने ना सुबह से उसके पास 4-5 बार फ़ोन कर लिया, उसने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया है। और मेरा बेटा भी ऐसा है, वो भी उसी के कहने में चलता है। मैंने उसके भी पास ना 4-5 बार फ़ोन किया, उसने भी एक भी बार नहीं उठाया। तो मैंने सोचा बेटा लाओ तुम्ही से मैं हाल चाल पूछ लूँ अपने बच्चों का। मौसी जी ठीक है, नंदोई जी भी ठीक है और दीदी भी ठीक है। आप बताइए आप कैसी हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी ना तबीयत नहीं ठीक है कुछ दिनों से, इसलिए सोच रही थी अगर बहू और बेटा मेरे घर आ जाते तो अच्छा रहता। बेटा मैं ना आप लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटा और बहू को मेरे घर छोड़ दो, बहुत दिन हो गए। अब मैं ना अकेले रह रह के तंग आ गई हूँ। लेकिन मौसी जी मैं कैसे दीदी को बोल सकती हूँ कि आप अपने ससुराल चली जाइए? अगर मैंने उनको बोल दिया ना तो वो मुझसे ही नाराज़ हो जाएंगी। ऐसे ही वो मेरे ऊपर पता नहीं किस बात की खुंदस निकालती रहती हैं। बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, उसको कौन समझाएगा इन सब चीज़ों के लिए? आप भी तो अपने मायके जाती हो ना, क्या आपको अपने ससुराल की बिल्कुल चिंता नहीं है? आप भी तो लौट के आती हो ना, तो उसको भी समझाओ, अपनी सासू माँ से बोलो उसको समझाएं। अपनी नंद से जरा ये भी पूछना कि उसने शादी क्या अपने मायके में रहने के लिए की है क्या? जब मायके में ही रहना था तो शादी क्यों की? बेटा अपनी सास को समझा दो कि अपनी बेटी को थोड़ी अकल दें कि अपने ससुराल में आके रहे और अपने सास ससुर से बना के रहे। वो तो यहाँ से लड़ झगड़ के अपने मायके की धौंस दिखाती रहती है। ठीक है मौसी जी, मैं मम्मी जी से बात कर लूँगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि दीदी अपने ससुराल से यहाँ पे लड़कर आई हैं। माँ जी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। माँ जी जरा इधर आइए। हाँ बहू तूने मुझे बुलाया? हाँ माँ जी मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो ना दीदी की सास का फ़ोन आया था। आपको पता है दीदी अपने ससुराल में झगड़ा करके आई हैं। क्या? तभी मैं सोच रही थी ये दामाद जी को लेके इतने दिन से यहाँ पे क्यों रह रही है और जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है। और क्या बोला समधन जी ने? माँ जी और ना दीदी की सास बोल रही थी कि अगर आपको अपनी लड़की को घर में ही रखना था तो आपने उसकी शादी क्यों की। और माँ जी उनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस ये वो चाहती हैं ना कि अब उनके बेटे और बहू को हम घर वापस भेज दें जल्दी से, बाकी उनको हमसे कोई शिकायत नहीं है। बहू चाहती तो मैं भी हूँ कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि जिससे वो अपने घर चली जाए? हम उसको सीधे मुँह बोल भी तो नहीं सकते कि अब तू अपने घर चली जा। बहू तू ना
उसको मत बताना प्राची को कि उसकी सास का फ़ोन आया है, ठीक है। मैं ना किसी बहाने से जाके प्राची से बोलती हूँ अपने ससुराल जाने के लिए, ठीक है ना, नहीं तो वो तुझसे और लड़ेगी आकर। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा बोल रही है ना मैं भी वैसा ही करूँगी। मैं ना अभी प्राची के पास जाती हूँ और उससे जाकर पूछती हूँ कि अपने ससुराल कब जाएगी। अरे प्राची, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? दामाद जी कहाँ गए? अरे मम्मी, वो तो बाहर ना टीवी में मैच देख रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ा आराम ही कर लूँ कमरे में जाकर। प्राची, मैं तो तुझे ना ये बताने आई थी कि तेरी सास की तबीयत ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा खराब है और वो तुझे ना बुला रही है। आपको किसने कहा कि मेरी सास की तबीयत खराब है? कोई तबीयत खराब नहीं है उनकी, वो तो बहानेबाजी करती रहती बस कि मैं कहीं घर से बाहर ना निकल जाऊँ। और हाँ मम्मी, मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊँगी। अगर आपको मुझे रखने में कोई दिक्कत हो रही हो ना तो आप बता दो, मैं कहीं और जाके रह लूँगी। बेटा, तेरी सास का मेरे पास फ़ोन आया था, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनको ना काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बेटा, तुझे यहाँ आए हुए 10-15 दिन हो गए, अब तू अपने ससुराल चली जा और अपनी सास की देख रेख कर। तेरा असली घर वही है और तू उनकी इकलौती बहू है, उनका कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है कि दूसरी बहू उनकी सेवा कर देगी। तेरा ही फर्ज बनता है बेटा कि तू अपनी सास की सेवा करे। बेटा, तू खुद ही सोच, उनका वो इकलौता लड़का है, अब तू यहाँ पे आके इतने दिन से रह रही है, तो दामाद जी को भी तो वहाँ रहना चाहिए ना अपने माँ बाप के पास। वो भी तो इकलौते लड़के हैं उनके, उनका फ़र्ज बनता है अपने माँ बाप की सेवा करना। और तू यहाँ आती है, अपने साथ दामाद जी को भी लेके चली जाती है, तो उनके माँ बाप तो घर में अकेले रह जाते हैं ना, उनकी सेवा कौन करेगा? अब तू ऐसे समझ प्राची कि तेरा भाई अकेला है और तू भी अकेली है, ठीक है ना। अगर तेरा भाई मेरा साथ नहीं दे, मेरी सेवा नहीं करे, तो तुझे कैसा लगेगा? अगर भाई ने ऐसा किया ना आपके साथ, तो मैं तो भाई से खूब झगड़ा करूँगी। तो अपने ससुर सास के लिए भी तू ऐसा सोचना कि उनकी तो कोई लड़की भी नहीं है जो लड़की साथ देगी, उनका तो खाली इकलौता लड़का है बस। तो बेटा, तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि तुम उनकी सेवा पानी करो। मम्मी जी, अगर आपको मेरे पति के रहने से यहाँ पे दिक्कत है ना, तो हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था बोलने का। प्राची, तू इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? तुझसे ना कोई बात बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने जो कहा है सच ही तो कहा है, और इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? ये तो एक नॉर्मल सी बात है। एक ना एक दिन तुझे अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे कब तक तू रहेगी? मम्मी, आपने मुझे साफ साफ बोला है अपने ससुराल जाने के लिए, ऊपर से आप बोल रही है कि मैं गुस्सा ना हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ क्या, कि मेरे पास कोई काम नहीं है? देखो प्राची, तुम्हारे सास ससुर अब बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। अभी कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम्हारे भैया भाभी तो भी हमारी सेवा करेंगे। मम्मी, मेरी ना अच्छी तरह से समझ में आ गया, आप मुझे और मेरे पति को यहाँ से भगाना चाहती हो। मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है ना, तब आपके कलेजे में ठंडक मिल जाएगी। हे भगवान, मेरी इस बेटी में कम अकल आएगी, ये तो कम अकल ही रह गई, इसमें तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। अपना अच्छा बुरा ये कुछ भी नहीं समझती है। कौन इसे समझाए कि ये एक साथ दो परिवार को खराब कर रही है, अपने ससुराल को भी और अपने मायके को भी। इसको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक इसके भाई और भाभी इसको बर्दाश्त करेंगे। एक ना एक दिन तो वो बोल ही देंगे। कब तक इसके पति को और इसे बर्दाश्त करेंगे? रोज रोज नई फरमाइश करते हैं, कोई अब आजकल बर्दाश्त नहीं करता है दूसरे की इतनी बातों को। और इन सब चीज़ों से तो प्राची की ज़िंदगी नहीं कटेगी ना। और ऐसे ही दामाद जी हैं, उनको तो अपनी कोई फिक्र ही नहीं है, ना ही अपने माँ बाप की फिक्र है और ना ही अपने काम धंधे की। 10-15 दिन से अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। पता नहीं कब समझेगी मेरी बेटी।